नमस्कार, मैं स्मृति मुजीब, स्टार न्यूज से। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। 24 अक्टूबर 2023 को वीर अभिमन्यु क्षत्रिय सभा उत्तर प्रदेश अपना 30वां शस्त्र पूजन समारोह बड़ी धूमधाम से मोती झील स्थित प्रमिला सभागार में मना रहा है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना और उन्होंने विजयदशमी पर होने वाले शस्त्र पूजन को पुरातन परंपरा के लिए सबको बधाई दी है और कहा कि आदिकाल से सनातन धर्म में बुराई अतिताइयों को मारने के लिए राष्ट्र रक्षा शस्त्र पूजा करते थे। इस परंपरा को आज भी जीवंत रखने में वीर अभिमन्यु क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश को बधाई देता हूं। सभा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक भदौरिया ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि जो लोग आज सनातन को गाली देने का काम करते हैं उन लोगों को शायद मालूम नहीं कि सनातन धर्म आदिकाल से जब भी किसी भी पंथ या मजहब की पैदाइश नहीं हुई थी उस समय से यह चल रहा है। उन धूर्त मक्कार नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदू व सनातन धर्म पर प्रहार करना बंद करें, वरना हम लोग इन्हीं शस्त्रों से उनकी गर्दन काटने में परहेज नहीं करेंगे। हमारे पूर्वजों ने धर्म व राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए थे, उनकी पूजा की थी। हम लोग उनके पूर्वजों को दिए संस्कारों को आत्मसात करते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी अतिथियों को तलवार व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। समारोह में अतिथि के रूप में पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह, कुंवर ब्रजेश सिंह। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह व दुष्यंत सिंह रघुवंशी को प्रदेश मंत्री के पद पर मनोनीत किया गया है। समारोह में प्रमुख रूप से धर्मेंद्र भदौरिया, चंद्रेश सिंह, शैलेंद्र गहरवार, संजय सिंह भदौरिया, ब्रजेंद्र तोमर, शिव प्रताप सिंह, पप्पू परिहार, दिनेश चंदेल, अमन सेंगर, सचिन भदौरिया, अमित सिंह, टिल्लू ठाकुर, बुल्लू चौहान, जितेंद्र जादव, दुष्यंत सिंह, धर्मपाल भदौरिया, मुकेश भदौरिया, रिंकू चौहान, जितेंद्र चौहान, नवीन प्रताप सिंह, अशोक तोमर, अजय भदौरिया, अभिषेक राठौर, शैलेंद्र भदौरिया, हरिओम परिहार, जितेंद्र चंदेल, सूरज सेंगर, अभय सिंह, अभिषेक चौहान, आशित कुशवाहा, देवेंद्र सिंह, पंकज सिंह, सौम्या चौहान आदि लोग शामिल रहे। हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। भाइयों, आज बहुत खुशी की बात है कि वीर अभिमन्यु युवा क्षत्रिय सभा लगातार 30 वर्षों से कानपुर नगर में, लखनऊ में और देहात में तमाम जगहों पे शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करके क्षत्रिय समाज को जागृत और एकजुट करने का प्रयास कर रही है। पिछले 20 वर्षों से क्षत्रियों में ये परिवर्तन देखा है। मैंने अपने जीवन में छात्र राजनीति से आया हूँ और लगभग 35 वर्षों से 20 साल की उम्र से मैं सामाजिक जीवन में सक्रिय हूँ। मैंने देखा है कि पिछले 20-25 वर्षों से क्षत्रिय समाज में बहुत परिवर्तन हुआ। जो क्षत्रिय लोग हैं, जो समाज में आज आगे हैं या क्षत्रिय समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखते हैं। पुरानी बातें समाप्त हो चुकी है कि जब क्षत्रिय आपस में लड़ते थे या एक दूसरे की निंदा करते थे। प्रतिस्पर्धा तो आज भी है, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में अब सहयोग भी है। श्री राम का मतलब जानते हो? श्री राम वो व्यक्तित्व है कि जब उन्होंने रावण का वध किया और रावण के पास राम और लक्ष्मण बैठ करके आपस में मंत्रणा कर रहे थे, रात्रि का प्रहर था, तो उनके पीछे से एक आकृति चल के आई। चलती हुई आकृति को उन्होंने देखा, उन्होंने महसूस किया कि ये कोई महिला की आकृति है और वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे माते, इतनी रात के पहर में आप यहाँ कैसे, आप कौन? उन्होंने कहा, मैं विश्व विजयी योद्धा रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। तो श्री राम ने कहा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरे द्वारा उनका वध हुआ है, मैं उसके लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं केवल ये देखने के लिए आई थी कि इतने विश्व विजयी बलशाली शास्त्रों के ज्ञाता भगवान शिव के परम भक्त हमारे पति रावण का वध किसने किया है? सुना है वो तो वनवासी थे, मैं ये देखने के लिए आई थी वो आखिर है कौन। अब मुझे यकीन हो गया है कि निश्चित रूप से आप वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। हे
से आप लोगों को मैं चीजें बताऊंगा कि वो वहां उन्होंने समाज को पहले एक सभा थी, इसको तोड़ा, उस नाम की 2 सभाएं हो गई और उन्होंने एक एजेंडा चलाया अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कि समाज का उपभोग करके उन्होंने सौदा लिया, सौदा करके पूर्व में वो लोकसभा चुनाव लड़े, सांसद बने, सांसद बनने के बाद वो क्षत्रियों को भूल गए। एक भी क्षत्रिय उसको बता दे कि सांसद रहते हुए क्षत्रिय अगर किसी का भला किया है तो मैं क्षत्रिय समाज का पदवी छोड़ दूंगा और राजनीति करना भी छोड़। ऐसे हर आपके बीच में क्षत्रिय हो गए क्योंकि वो जिस दल से सांसद थे उस दल में उनको जगह नहीं मिली, बता दिए गए वहां से। अब वो दूसरा दल ढूंढ रहे तो निकला है समाज को लूटने और भय करने और समाज को बेचने के लिए। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, अपनी ऊर्जा मत खत्म करिए, पहचानिए आपका सोशल साइड सोशल प्लेटफॉर्म का जमाना, किसी का भी चाल चले तो छुपा नहीं है, वो चाहे मैं बोलना कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो। समाज हमेशा ठगा गया है और अपने से ही ठगा गया है, किसी दूसरे ने नहीं ठगा आपको। हम चाहे भी आरोप लगा लें दूसरों के ऊपर, हम अपने से ही ठगे गए हैं, हम अपने से ही धोखा खाए हैं, हम अपने की गद्दारी से ही हमारे सर भी कटे हैं। वरना जिस कौम इतनी भाव भरी सत्यशाली हो, जिस समाज में साक्षात ईश्वर ने जन्म लिया हो, उसको मिटाने वाला कौन हो? कोई नहीं हो, हमने करना। एक और उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कि आपको वीर अभिमन्यु क्षत्रिय सभा का गठन किया गया आज से 30 वर्ष पहले। एक महाशय वो क्षत्रियों के बहुत बड़े नेता थे इस कानपुर शहर में, पूर्व समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता भी थे। वो संगठन के वो अध्यक्ष बने, नगर और कानपुर इकाई के हम लोगों ने भी स्वागत किया, बढ़कर के स्वागत किया, बड़ा मिलकर के उनके साथ रहे। लेकिन वो इतने कुंठित हो गए कि उन्होंने इस सभा के नाम से एक संगठन का पुनर्गठन कर दिया, ये हटा दिया और वो अभिमन्यु पहले उन्होंने बनाई यशोदा नगर इकाई के नाम से संगठन था, नहीं था, यशोदा नगर इकाई का संगठन था। फिर जब हम लोगों ने लोग भाई जिला लेते थे, जिला लिख दिया हम लोगों ने क्षत्रिय सभा कानपुर, जिला देहात नगर, चलिए ठीक है, आपने भी जिला लिख दिया। फिर हम लोगों ने उसको उत्तर प्रदेश में विस्तार करने का सोचा, उत्तर प्रदेश लिखना शुरू कर दिया। अब हमने कल देखा एक पत्र उनका कार्यक्रम का वो जारी हुआ, उसमें अपना उत्तर प्रदेश लिख दिया। अब आप बताइए, नौने की तरह